भारत पर ब्रिटिश विजय, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम लोग आज। और आज बात करेंगे आंग्ल नेपाल युद्ध की, जो 1814 से 1816 के बीच लड़ा गया था। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1768 में गोरखों ने नेपाल पर विजय प्राप्त कर ली और धीरे धीरे एक शक्तिशाली राज्य स्थापित कर लिया। उत्तर दिशा में जब चीन ने उन्हें प्रसार करने से रोक दिया, तब गोरखे दक्षिण की ओर बढ़ने लगे, जहां अंग्रेजों और अवध की सीमाएं स्पष्ट नहीं थीं। 1801 में जब अंग्रेजों ने गोरखपुर और बस्ती जिले अपने कब्जे में ले लिए, तो अंग्रेजों और नेपाल की सीमाएं आपस में मिल गईं। यहीं से दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। नेपालियों ने बुटवल और शिवराज जिलों पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बिना युद्ध किए इन इलाकों को वापस छीन लिया। गोरखों ने इसे अंग्रेजों द्वारा स्वयं पर सीधा आक्रमण माना। मई 1814 में गोरखों ने बुटवल की 3 अंग्रेज पुलिस चौकियों पर हमला कर दिया। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने पश्चिम में सतलुज से पूरब में कोसी नदी तक 4 दिशाओं से हमला करने की योजना बनाई। उस समय अंग्रेजों ने करीब 34,000 सैनिकों की एक सेना गठित की, जबकि गोरखों की सेना लगभग 12,000 थी। आरंभ में अंग्रेज पराजित हुए और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1814-15 के दौरान जनरल गिलेस्पी कालंग के किले पर हमले में मारे गए। मेजर जनरल मार्टिडल जय तक दुर्ग को जीतने में असफल रहे। इससे अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को बड़ा झटका लगा। लेकिन अंग्रेज विचलित नहीं हुए। इसके बाद अंग्रेजों ने नई रणनीति अपनाई। कर्नल निकोलस और गार्डनर ने अप्रैल 1815 में अल्मोड़ा पर कब्जा कर लिया। जनरल ऑक्टरलोनी ने मई 1815 में मालाओ नगर जीत लिया। अब गोरखों ने अंग्रेजों के साथ शांति वार्ता चलाई, लेकिन अंग्रेजों की जो मांग थी उसे वो पूरा करने में असफल रहे। 28 फरवरी 1816 को ऑक्टरलोनी ने मकवानपुर में गोरखों को निर्णायक रूप से फिर से हरा दिया। इसके बाद दोनों पक्ष शांति के लिए तैयार हुए। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेजों और गोरखों के बीच हुई। इस संधि की जो प्रमुख बातें हैं वे हैं, अंग्रेजों को इस संधि के तहत गढ़वाल और कुमाऊं जिले मिले। नेपाल ने कई क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ दिया। नेपाल और भारत की सीमाओं पर अस्थायी खंभे लगाए गए। काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की अनुमति मिली। नेपाल ने सिक्किम भी खाली कर दिया। अंग्रेजों को इस संधि से जो लाभ हुए वे थे, कंपनी की सीमाएं हिमालय तक पहुंच गई। अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जैसे ठंडे और स्वास्थ्यवर्धक स्थान मिले। मध्य एशिया तक जाने के रास्ते खुले। 1817 में सिक्किम के राजा से अलग संधि कर सीमाएं तय कर दी गई। और इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि गोरखों की भर्ती अंग्रेजी सेना में शुरू हुई। ये गोरखे सैनिक बेहद वीर और अनुशासित थे। 1857 के विद्रोह में भी अंग्रेजों के प्रति वे वफादार रहे और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की तरफ से उन्होंने विद्रोहियों पर जीत हासिल की। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में उन्होंने आगे चलकर अहम भूमिका निभाई।
आज भी सगौली की संधि भारत नेपाल संबंधों का आधार मानी जाती है। कल हम लोग इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और आंग्ल अफगान युद्ध पे बात करेंगे। धन्यवाद।